एक और चीज़ है, आकिब जावेद साहब को जो है हेड कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। पहले भी ये खबरें आई थी कि वो डायरेक्टर बनने में इंटरेस्टेड थे, हेड कोच नहीं, लेकिन उनको इजाफी जिम्मेदारी दी गई और अब ये कहा जा रहा है कि उनको एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब रही है। ये भी हो सकता है कि जी परफॉर्मेंस तो खैर अच्छी नहीं रही, लेकिन पहले भी जो सुनने में आया था कि जी सिर्फ उसको वर्ल्ड कप तक के लिए जिम्मेदारी दी गई है जी। उसके बाद वो एकेडमी में इंटरेस्टेड है। उस टाइम भी कोई कोच नहीं मिल रहा था तो उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ ये कोचिंग कर लें। तो अब इतना थोड़ा टाइम फ्रेम होगा और हमें कोच चाहिए होगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा फिर? वही मैं कह रहा हूँ ना कि जी बैठ के थोड़ा सा ना, जिस तरह सिकलैन कह रहे हैं ना, जिस टाइम तक आप किसी को टाइम नहीं देंगे ना, तो टाइम के बगैर है ना आप है ना क्रिकेट बेहतर नहीं कर सकते। ठीक है। आपको किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि जी 15 दिन में आके ठीक कर दे या 20 दिन में आके ठीक कर दे या 2 महीने में ठीक कर दे। ये टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। और मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट, ठीक, आप मेरे ख्याल में ब्रेक कर ले फिर करते हैं। समझ आई कि छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस पर मजीद बात करते हैं। हमें और भी एक बहुत ही अहम न्यूज़ इस पर बात करनी है, वो है कि एशिया कप जो है उसका होस्ट इंडिया था, लेकिन अब ये बातें हो रही हैं कि न्यूट्रल वेन्यू पे एशिया कप को होस्ट किया जाएगा। इसमें आपको मैं यहाँ पे ज़रूर बताती चलूँ कि अगर आप प्रोग्राम में शिरकत करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं और एक सवाल है जिसका आप जवाब दे सकते हैं। सवाल ये है, हाउ मेनी पाकिस्तानी बैटर्स हैव स्कोर्ड 20,000 प्लस रन्स? इसका जवाब देके आप जीत सकते हैं खिलाड़ी का प्रीमियर क्वालिटी का बैट। उसके लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी, तो कॉल कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए अपनी लक कि आप जीत पाते हैं ये बैट या नहीं। सकी भाई, आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच, इट्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान और दोनों टीम्स का बहुत ज़रूरी है मैच जीतना। और हम अफगानिस्तान की अगर बात करें तो हमें पता है कितने पम्प्ड अप होंगे, स्पेशली जिस तरह से वो मैच जीत के आए हैं इंग्लैंड से। वाज अ टफ गेम, कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा उनका आज। डेफिनेटली आई थिंक अफगानियों के अंदर एक चीज़ ये भी है कि वो बदले की आड़ में खेलते हैं, तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी समझ आती है। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह उनको पिछले वर्ल्ड कप में और ख़ास तौर पे मैक्सवेल ने इनकी धुलाई की, तो ये अब वैसे वो बदला तो पूरा हो गया हुआ है। T20 में उन्होंने हराया, वो एक दफ़ा नहीं, ये कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसी कौमें होती हैं जी। वो एक दफ़ा से खुश नहीं होते हैं, वो छोड़ते ही नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर उसी बदले की आड़ में आएंगे। ऑस्ट्रेलियंस भी जो है ना वो ऐसे ही हैं, वो जो है वो किसी से बदला लेना होता है ना तो वो उतनी देर तक नहीं छोड़ते जितनी देर तक बिल्कुल कुचल ना दें। और एक दफ़ा नहीं, जब भी सामने आएंगे वो उसी चीज़ से आएंगे, ये छोड़ते नहीं है। मैं इंग्लैंड में था तो जो प्लेयर्स की जो असेसमेंट होती वो की गई, तो स्टीव स्मिथ जब भी आता था इंग्लैंड को मारता था, आउट भी नहीं होता था, रन भी बनाता था। तो जो इधर का जो हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट था यंग, उसने उसकी असेसमेंट की और उसने क्लियर मैसेज दिया कि ये ऐसा कैरेक्टर है कि ये बदला लेता है, वो कहता है कि भाई बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए, वो तब तक जो है वो आराम से नहीं बैठेगा। इस कैरेक्टर होते हैं ना, कुछ होते हैं एक दो पंच मारे और उसके बाद लगता है ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं होता। तो अफगानियों के अंदर मुझे लगता है कुछ ऐसी है, और उसी तरह ऑस्ट्रेलियंस के अंदर भी है। तो आज का जो मैच है ये मेरा ख्याल है अफगानी तो बदले की आड़ में खेलेंगे, ऑस्ट्रेलियन के अंदर तो दैट्स इन देयर ब्लड, वो तो रुथलेस है और उन्हें रुथलेस आने ही आना है, कोई भी सामने आएगा वो नहीं छोड़ेंगे। इंजी भाई, लाहौर में मैच है, कल बारिश होती रही है सारा दिन और आज जो है धूप निकली हुई थी जब हम यहाँ आ रहे थे स्टूडियो में। तो मौसम और कंडीशंस को अगर हम देखें तो टॉस जीतने वाली टीम को क्या करना चाहिए आज? नहीं, विकेट की कंडीशन देखनी पड़ेगी कि क्या है, और जिस तरह ये बादल वगैरह है ओस भी नहीं पड़ेगी, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कल पूरा दिन बारिश होती रही है, ग्राउंडमैन्स को बिल्कुल भी पिच को प्रिपेयर करने का मौका नहीं मिला होगा, रोलर बिल्कुल नहीं चला होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि और सारा ग्राउंड नीचे से नमी ज़रूर मिली होगी, तो मेरे ख्याल में पहले बॉलिंग करने का एडवांटेज हो सकता है, अनलेस कि जी पिच बहुत ही ज़्यादा ड्राई ना हो, क्योंकि जो लाहौर की पिच है ये बहुत ज़्यादा ड्राई है कि जी, और इतनी हार्ड है कि इस पे फ़र्क नहीं पड़ता कि जी पहले आप बैटिंग कर लो या बाद में कर लो, क्योंकि जी बिहेवियर इसका सेम रहता है। तो सिर्फ कंडीशन देखनी पड़ेगी कि जी कंडीशन क्या कहती है, वेदर और सारी कंडीशन ये कहती है कि जो एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैचेस नहीं हुए ना, और बारिश हो रही है ऑन एंड ऑफ 2-3 दिन से ना थोड़ी, और कल तो बहुत ज़्यादा हुई है, तो उसकी वजह से मॉइस्चर हो सकता है पिच में, और मेरे ख्याल में टॉस का एडवांटेज हो सकता है। जो भी टीम टॉस जीतेगी तो वो मेरे ख्याल में उसको 5-10% का एडवांटेज होगा। ऑब्वियसली गेंद ने पहले हवा में जाना फिर पिच पे जाना, तो वेदर
और कंडीशन पिच की, ये दोनों चीज़ों को ये कैलकुलेट करेंगे ज़रूर। तो आई थिंक इट्स अ बिट टू अर्ली हम लोग इधर इतनी दूर से बैठ के कुछ असेस कर दें। अगर थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो आई थिंक प्रॉब्ली ऑस्ट्रेलियन चाहेंगे कि वो पहले बॉलिंग करें और इनको ऊपर से ही उड़ा दें, हो सकता है अगर थोड़ा सा सकी भाई हमने देखा है राशिद खान अभी जो 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं वो कुछ उस तरह से अच्छा नहीं कर पाए जो उनकी उम्मीद होती है। उनके बाकी प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, बैटिंग में भी उनके डिफरेंट प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया और बॉलिंग में भी ऐसा ही है। तो राशिद खान को आज क्या करना पड़ेगा स्पेशल, बिकॉज इट्स अ बिग गेम। देखिए राशिद खान को मैं ये समझता हूँ इंग्लैंड के खिलाफ उसने बड़ी फिश को खाया है। बेन डकट को जिसने पहले मैच में आई थिंक प्रॉब्ली 160 कर गया था, उसी को आउट किया। अगर वो आउट ना करता बेन डकट मेरा ख्याल है 50-60 कर चुका था। तो हो सकता है गेम को वो किसी और साइड पे ले जाता है जो आने वालों के लिए मुश्किल होती। और वो ऐसा प्लेयर है वो स्पिनर्स को टैकल कर जाता है। वो आई थिंक उसने ठीक है वो उस तरह का इम्पैक्ट नहीं था मगर वो बड़ी मछली खा के उसने मैच को साइड पे किया थोड़ा सा। तो आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू हिम। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो, जब आता है रिजल्ट्स अगर ना भी आ रहे हो उसकी अच्छी चीज़ जो है वो रेजिलियंस और वो जो फाइटिंग स्पिरिट है ना उसके अंदर। मौसम थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। स्टीव स्मिथ का भी ये कहना था कि अगर वो टॉस जीते तो शायद वो भी पहले जो है वो बैटिंग के लिए जाते। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। कज़ाफी स्टेडियम में टॉस हो चुका है। इट्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये, ग्रुप बी का। टॉस जीता है हस्मतुल्लाह शाहिदी ने, पहले बैटिंग करेंगे। लास्ट मैच में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। सकी भाई आज भी उसी तर्ज से जा रहे हैं। लास्ट मैच में भी पहले बैटिंग की थी, रन्स लगाए थे और फिर उसको डिफेंड करने में कामयाब हुए थे और आज भी यही प्लान था। उन्होंने कहा है कि हमने कुछ प्लानिंग की भी है स्पेशल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और हम होप कर रहे हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएं। अच्छी बात है जी, उनकी स्पेशल प्लानिंग सामने आनी चाहिए, दुनिया के सामने आनी चाहिए और हम लोग बैठ के उनकी तारीफ करेंगे। जो भी कोई अच्छी स्पेशल प्लानिंग लेके आता है उसको सराहना चाहिए। बट अगेन जैसे इंजी भाई ने कहा था कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो डिफेंड करने वाला स्पिनर्स ये, और वो पिछले मैच में भी उन्होंने वैसे ही किया। आई थिंक वो उसी को रेप्लिका करना चाह रहे हैं। वो नहीं चाह रहे कि कोई नई चीज़ लेके आए। फिर अगेन आई थिंक वेदर शैदर ये वो उन सारी चीज़ों को उन्होंने बीच में से निकाल दिया है। उन्होंने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को देखा है और अपनी स्ट्रेंथ पे वो जा रहे हैं। गुड लक टू देम। इंजी भाई क्या स्पेशल करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को, स्पेशली मिडिल ओवर्स में? हमने देखा है कि स्पिनर्स आएंगे, वो रन्स रोकेंगे, विकेट्स भी लेंगे, जिस तरह लास्ट टाइम इनका जो टेम्पलेट था वही था। क्या आप विकेट्स भी ले रहे हैं, अटैक भी कर रहे हैं? क्या करना पड़ेगा आज स्पेशल ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को? नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए ये चैलेंज जरूर होगा कि अगर इंग्लैंड के खिलाफ जो उनकी विक्ट्री थी जी, वो उनकी बॉलिंग टोटली डिफरेंट थी। क्योंकि जी वो फास्ट बॉलिंग पे रिलाई करते थे, ये शुरू से स्पिनर्स के साथ बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस जितने स्ट्रॉन्ग हैं, तगड़े हैं और जितना सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी आप किसी भी टीम के प्लेयर्स को स्पिनर्स के अगेंस्ट प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जी अगर आप वो लास्ट वर्ल्ड कप वाला मैच भी देख लें जो इन्होंने खेला था, तो स्पिनर्स एज सच इनको परेशान नहीं करते। ये सारे लोग बहुत एक्सपीरियंस हैं, स्पिनर्स को खेलना जानते हैं। अच्छा, पिछली दफ़ा भी जो इन्होंने लास्ट इंग्लैंड से भी मैच जीता है, अफगानिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली तो जीते हैं। ये नहीं कि सिर्फ स्पिनर से जीत गए। राशिद खान ने कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखाई कि जो आउटस्टैंडिंग है, कोई 4 आउट कर दिए हो या नबी ने कोई 4 आउट कर दिए या नूर ने कर दिए हो आउट, ऐसा नहीं किया। लेकिन उन्होंने ओवरऑल क्रिकेट अच्छी खेली, फील्डिंग में बहुत एग्रेशन थी।